पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। पीछे से पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। थोड़ा पीछे। हाँ सर, हो गया हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू, हो गया। हाजी तक काम दे देखो। कितना बदलाव सर आप देखते हैं 25 सालों में उत्तराखंड? 25 साल के अंदर राज्य तेजी से आगे बढ़ा है और बहुत सारे मामलों में जब हमारी राज्य की शुरुआत हुई थी तो हम शुरुआती दिनों में चाहे हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें या विकास की बात करें, सड़कों के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिस क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़े। एक बड़ा फासला हमने तय किया है, ये हमारे लिए प्रेरणा भी है, हमारे लिए पूंजी भी है। उसी को आधार मानकर हम अब आगे बढ़ेंगे और हम आगे बढ़ भी रहे हैं। जैसे हमारी जीएसडीसी में 1.3 गुना की वृद्धि हुई है, लगभग 33% की वृद्धि हुई है। 33% हमारी जीएसडीपी बढ़ी है, हमारा जीएसटी संग्रहण बढ़ रहा है, बेरोजगारी दर 4.4% हम कम हुई है, राष्ट्रीय औसत से हम आगे निकले हैं। मतलब राष्ट्रीय औसत पीछे चला गया है, उससे हम रोजगार देने वाले राज्यों में हमारी गिनती हुई है, हम उसमें आगे आए हैं। इसी के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग है, ईज ऑफ लिविंग है, इन सभी में और स्टार्टअप के क्षेत्र में हम पहले एक सामान्य उसमें थे, आज हम लीडर्स की श्रेणी में आ गए हैं। जीएसडीपी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी में भी हमारे राज्य को पूरे देश के अंदर जो हमारा नीति आयोग जो रैंकिंग देता है, इंडेक्स जारी करता है, उसमें भी हम नंबर 1 पर आए। इस प्रकार से आज देश दुनिया की नजर में उत्तराखंड आ रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य से विशेष लगाव, उसके कारण से भारत सरकार से हमको सारी योजनाएं भी मिलती, सारा सहयोग भी मिलता है, जिस कारण से हम आगे बढ़ रहे हैं। और 25 साल में जब हम प्रवेश करेंगे, पूरे वर्ष हम पूरा कैलेंडर बनाकर उसके लक्ष्य निर्धारित करके उस लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने पूरे प्राणों के साथ लगेंगे। सर राष्ट्रीय खेलों का राज्य स्थापना दिवस की आज पूर्व संध्या है। एक दिन पहले हम सब लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान चला था और उसके 10 वर्ष पूरे हुए। निरंतरता से देश स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा है और हमारा राज्य पर्यटन की दृष्टि से, श्रद्धालुओं की दृष्टि से, तीर्थ यात्री की दृष्टि से पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। इसलिए हमारे राज्य में स्वच्छता होना बहुत जरूरी है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड अपने मुकाम की ओर आगे बढ़ रहा है, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और कल से हम 24 साल पूरे करके 25वें साल में जा रहे हैं। इसमें सभी लोग इस स्वच्छता के अभियान में भी सहभागी बने। आज का पूरा दिन, क्योंकि हमने हमारे यहाँ जो आज से 5 दिन पहले एक बहुत दुखद दुर्घटना हुई थी अल्मोड़ा के मतुला के पास, इसमें 36 हमारे बीच के हमारे भाई बहन बच्चे दिवंगत हो गए, हमारे बीच में नहीं रहे। तो आज सभी जगह एक श्रमदान का कार्यक्रम और स्वच्छता का अभियान चलाया है। भगवान उनकी आत्मा को भी शांति दे और अपने परिजनों में स्थान दे, अपने पारिवारिक जनों को जो आघात पहुंचा है, कष्ट हुआ है, उनको इस कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करे और जो घायल हैं वो जल्दी स्वस्थ हों। साथ ही हमारा राज्य तेजी से आगे बढ़े और हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती है। राज्य स्थापना दिवस की आज पूर्व संध्या है। एक दिन पहले हम सब लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर
स्वच्छ भारत अभियान चला था और उसके 10 वर्ष पूरे हुए। निरंतरता से देश स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा है और हमारा राज्य पर्यटन की दृष्टि से, श्रद्धालुओं की दृष्टि से, तीर्थ यात्रा की दृष्टि से पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। इसलिए हमारे राज्य में स्वच्छता होना बहुत जरूरी है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड अपने मुकाम की ओर आगे बढ़ रहा है, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और कल से हम 24 साल पूरे करके 25वें साल में जा रहे हैं। इसमें सभी लोग इस स्वच्छता के अभियान में भी सहभागी बने। आज का पूरा दिन, क्योंकि हमने हमारे यहाँ जो आज से 5 दिन पहले एक बहुत दुखद दुर्घटना हुई थी अल्मोड़ा के मतुला के पास, इसमें 36 हमारे बीच के हमारे भाई बहन बच्चे दिवंगत हो गए, हमारे बीच में नहीं रहे। तो आज सभी जगह एक श्रमदान का कार्यक्रम और स्वच्छता का अभियान चलाया है। भगवान उनकी आत्मा को भी शांति दे और अपने पितरों में स्थान दे। अपने पारिवारिक जनों को जो आघात पहुंचा है, कष्ट हुआ है, उनको इस कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करे और जो घायल हैं वो जल्दी स्वस्थ हों। साथ ही हमारा राज्य तेजी से आगे बढ़े और हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती है।